लिखते हैं मानस में, बोले कि नारद दीन श्राप एक पाया, नारद दीन श्राप एक पाया, नारद दीन श्राप एक बारा, नारद दीन श्राप एक बारा, एक कल्प लगी अवतारा, एक कल्प लगी अवतारा, एक कल्प लगी अवतारा। कहा इनको श्राप दिया है नारद ने। आज वही नारद जब विश्वमोहिनी का हाथ देख रहे हैं, चेहरा देखने लगे, तो नारद जी के जीवन में काम आ गया। सोचे इतना सुंदर ये है, अभी मिल जाती। अच्छा मिलेगी कैसे? अपने पिता ब्रह्मा से कह रहे हैं पिताजी अब जब तप नहीं होगा। ब्रह्मा ने पूछा क्यों नहीं होगा? ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारद ने कहा पिताजी क्या करूं, अब कुल तपस्या भूल गई। अब हमके ये क्या नहीं कि कितना हम तपस्या का के आयल बाड़ी। नारद जी से ब्रह्मा ने कहा क्यों? तो नारद जी बता रहे हैं कि जप तप कछु न होई काला, 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 हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब ये बाला कैसे मिलेगी? ब्रह्मा ने कहा बेटा फंस गए। ब्रह्मा ने कहा नारद से बेटा फंस गए, ये जो करने जा रहे हो अरे तुम्हारा रास्ता नहीं है, जहां तुम उलझ रहे हो हाथ मत डालो। अब नारद जी को बात अच्छी नहीं। नारद जी ने कहा पहले ही बताओ बाला मिलेगी कैसे? कहा बाला के चक्कर में मत पड़ो, बाला के चक्कर में पड़ोगे सब पीछे का जितना किए हो सब व्यर्थ होके चला जाएगा। अब नारद जी ने कहा किया, भगवान ने कौतुकी जहां है वहीं से नारद जी मन ही मन स्मरण करने लगे। आज स्मरण किए भगवान एक कौतुकी एक कृपालु तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद अभी अभी मिल करके आए, अचानक बुलाए क्यों? नारद ने कहा सरकार बस हम इसलिए बुलाए हैं कि हमारा एक काम कर दीजिए। भगवान ने कहा एक काम क्यों? तुम दो काम कहो कर दे। नारद ने कहा दो काम नहीं बस एक काम करिए। भगवान ने कहा कौन सा काम है, काम तो बताओ। नारद ने कहा आप कर दोगे? अरे कहा बिल्कुल कर देंगे, करने लायक रहेगा तो आप उसमें भी हमारे भगत हैं और आपका काम न करूं? हमारा अवतार ही भक्तों के लिए होता है। बाबा कहते हैं भगत के लिए सो केवल भगत नहीं, सो केवल भगत नहीं, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान ने कहा नारद से मेरा अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। मैं भक्तों पे केवल भगत मुझे एक बार बुला दे भाव से प्रेम से, मैं उसके लिए दौड़ करके जाता हूं। द्रौपदी ने प्रेम से बुलाया था साहब। 5 पति होने के बाद जब मर्यादा नहीं बची, द्रौपदी ने हाथ खड़ा कर दिया और भगवान बिना पनही का, बिना खड़ाऊं, बिना पीतांबर साफ फेंक दिए, चल दिए। भक्तों के लिए भगवान आते ही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्रेम होना चाहिए। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम की पराकाष्ठा है साहब। हमको जीवन में सब कुछ करने आया लेकिन प्रेम नहीं करने आया, यही तो गड़बड़ है साहब।
हम इतना आपस में उलझे हुए हैं, इतना आपस में तनातनी किए हुए हैं, कहां से प्रेम आएगा? जब ये बताओ, भाई से भाई का नहीं बन रहा है, पिता से पुत्र का नहीं बन रहा है, माँ से बेटा का नहीं बन रहा है, पति से पत्नी का नहीं बन रहा है, तो ये बताओ भगवान से कहां बनेगा साहब? जब हमारे परिवार के सदस्य ही हमसे प्रसन्न नहीं है, दुनिया वाले कैसे खुश रहें? अगर हमको दुनिया को प्रसन्न करना है तो पहले परिवार को प्रसन्न करना। परिवार अगर आपसे खुश हो जाएगा, समाज खुश हो जाएगा। इसलिए परिवार में खुशहाली लानी है, अपने आप के अंदर, अपने अंदर बस एक चीज बना लो। कहा क्या? चाहे कोई हो, भगवान को प्रेम की आवश्यकता है। अच्छा ये बताओ, जब भगवान को प्रेम की आवश्यकता है तो परिवार को प्रेम की आवश्यकता नहीं है? परिवार में भी अगर प्रेम बांटा जाए तो कौन ऐसा परिवार का सदस्य है? अरे साहब, पशु भी प्रेम की भाषा जानते हैं। पशु से अगर प्रेम से बात करेंगे तो साहब भले आपकी तरह वो बोले ना, बात ना करे, लेकिन आपकी भाषा वो भी समझता है। आप कस करके किसी पशु को डांट दीजिए, पशु शांत हो जाता है, वो भी समझता है कि मुझे डांट रहा है। प्रेम करना सीखिए, प्रेम। इसलिए साधक कहता है कि प्रेम जब अनंत हो गया, हाय रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम होना चाहिए। भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं, सो केवल भगतन हित लाते। प्रेम है तो भगवान ही आ जाएंगे। नारद ने कहा, आप हमारे भैया श्री कृष्णानंद जी सुंदर पुष्पहार साथ ही 100 रुपये भगवान मंगल करे, अपने कमाई का दान किए। ठाकुर जी के चरणों में भगवान मंगल करें, जीवन में आनंद हो, परिवार में आनंद रहे, उमंग रहे, निवेदन करें। नारद जी ने भगवान से कहा, बस मेरा एक काम कर दो। टाप, हरि राम टाप याद हो, मिठाइयों टाप क्लास का बना दिया, वही जन मिठाई आई भाई। आप टाप याद हो बाबू, ये बच्चे की तरफ से सुंदर पुष्पहार 101 रुपए, फिर ये मीठा। भगवान मंगल करें, जीवन में आनंद हो, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, परिवार में आनंद रहे। ये व्यासपीठ की मंगल कामना है, निवेदन करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, बस मेरा ये काम कर दीजिए। भगवान ने कहा, बोलो आपका काम क्या है, कौन सा काम है जिसको मुझे करना है? कहा करेंगे तो कहो, बताओ। भगवान ने कहा, भाई पहले बताओ तब तो। भगवान से नारद ने कहा, बस ये काम कर दे। कहा कि आपन रूप। भगवान ने कहा, नारद सोचो क्या मांग रहे हो। नारद, अब नारद जो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, केवल बस यही दिखाई दे रहा है। कहा क्या? कहा विश्व मोहिनी का चेहरा, वही चढ़ाई है। अच्छा एक बात जान लीजिए,
जो दिमाग पर व्यक्ति के चढ़ जाता है वो जल्दी उतरता नहीं है। जो चढ़ गया सो चढ़ गया। नारद जी को अब तक भक्ति का रंग चढ़ा था, तपस्या का रंग चढ़ा हुआ था, काम को जीत लिए। तपस्या का रंग उतरा, अब विश्व मोहिनी का रंग चढ़ गया। अच्छा एक बात जान लीजिए, ये रंग ऐसा है ये बहुत खतरनाक रंग। हम तो कहते हैं किसी को न चढ़े, चढ़ जाएगा वही नारद वाली दशा होगी। इसलिए जितने बंधु बांधव बैठे हैं ध्यान देकर सुनिएगा, रंग भक्ति का चढ़े अच्छी बात है, लेकिन जो ये रंग है ये रंग